बड़ी खबर है चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को लेकर। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि ये प्रतिनिधिमंडल कुछ भाजपा नेताओं और उसके साथ साथ आरएसएस यानी कि संघ से मिलता नजर आया। सोशल मीडिया पर वैभव कई तस्वीर कई वीडियोस वायरल हुए। अब जब चीन का कोई नेता चीन का कोई प्रतिनिधिमंडल मिलता है तो अपने आप में ये एक विरोधाभास जैसा नजर आता है, क्योंकि अमूमन जब हम चीन की बात करते हैं वैभव तो किसी पड़ोसी मुल्क जैसी आहट कम महसूस होती है, लेकिन रार की खबरें ज्यादा तेज हो जाती है। तो ये जो तस्वीरें आ रही है, ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त चौतरफा हमें नजर आ रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह थी? क्या कोई मीटिंग है, क्या कोई डील है, या फिर आने वाले वक्त में इसका कोई खुलासा होगा? देखिए, दो बातें इसमें समझने वाली है कि चीनी ये प्रतिनिधिमंडल आखिर था क्या, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे और इसका काम क्या होता है, और दूसरा कि इसकी भाजपा से क्यों मुलाकात हुई, मीटिंग हुई है। देखिए, पहली बात ये कि चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो एक छत्रराज करती है चीन में, क्योंकि चीन में वन पार्टी रूल सिस्टम है कि वहां पर एक ही पार्टी सत्ता में शासन करती है। तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का विदेश मामलों का एक विभाग है जो कि कई सारे देशों में जाता है, वहां की राजनीतिक दलों से मुलाकात करता है और संपर्क बनाता है और उनसे बातचीत करके मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करता है। वो एक उसकी चीन की एक रणनीति का हिस्सा होता है ये। तो ये चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के विभाग के कुछ सदस्य नई दिल्ली आते हैं और वो अनुरोध करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो पार्टी इस समय केंद्र की सत्ता में है, कि हमें आपसे मुलाकात करनी है आपके नेताओं से। और इस अनुरोध के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली मुख्यालय है 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहां के जो प्रभारी हैं महासचिव अरुण सिंह, वो इस अनुरोध को स्वीकार करते हैं और इस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हैं। और इस मुलाकात में बड़ा हाथ था भारतीय जनता पार्टी के विदेश मामलों को जो देखने वाले हैं विजय चौथाई वाले, उनकी भी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके बताया है कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर में आकर भाजपा के नेताओं से मुलाकात की है। ये मुलाकात कोई नई नहीं है, पहले भी मुलाकातें होती आ रही हैं। बीच में कुछ वक्त के लिए रुक गई थी जब भारत और चीन के बीच तनाव ज्यादा बढ़ गया था गलवान वाले मामले के बाद। बाकी ये आमतौर पर सामान्य मुलाकात मानी जाती है। इस मुलाकात में होता क्या है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ना कि उस देश की सरकार से सीधे वास्ता रखने के, वो जो सरकार चला रही पार्टी है उससे भी मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करती है। पिछले कई सालों में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधिमंडल से भी ये मंडल मिल चुका है, यानी ये दल मिल चुका है। तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी पार्टी विशेष से मुलाकात होती है इनकी, भाजपा वालों से भी मिलते हैं, कांग्रेस वालों से भी मिलते हैं। और क्यों मिलते हैं मैंने आपको बता ही दिया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की एक रणनीति होती है कि न सिर्फ सरकार से, पार्टी से भी मेलजोल बढ़ाया जाए। इसमें भविष्य को लेकर क्या कुछ संभावनाएं बनती नजर आ रही है वैभव? फिर वही जिक्र, क्योंकि बार बार ये तस्वीरें विपक्षी नेता भी पोस्ट करते नजर आ रहे हैं, जिसमें जिक्र इस बात का ही है कि आखिर कौन सी वजह है जो चीन की तरफ इस तरह से हाथ बढ़ने की ओर इशारा कर रहा है। देखिए, जैसे हमारे अमेरिका से रिश्ते जो है वो थोड़ा बहुत तनाव में पहुंचे हैं, हमने चीन से थोड़ा बहुत अपने जो रिश्तों में बर्फ जमी थी उसे पिघलाने की कोशिश की है, थोड़ा सामान करने की कोशिश की है, और उसी का एक नतीजा है कि ये मुलाकात भी हुई है। और कांग्रेस पार्टी बहुत आरोप लगा रही है कि ऐसे मुल्क के प्रतिनिधि मंडल से क्यों मुलाकात करना जो मुल्क हम पर टेढ़ी नजर बनाए रखता है, हमारे कई सारे राज्यों पर दावा करता है कि ये उसका राज्य है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुलाकात तो कांग्रेस वाले भी करते हैं, बिल्कुल मुलाकात हम भी करते हैं, और उनका ये कहना है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई विदेश मामलों का हस्तक्षेप नहीं है, इसमें हम सीधे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से कोई रिश्ता स्थापित नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट होती है। प्रतिनिधिमंडल उनका नई दिल्ली आया है और अगर वो मिलने के लिए अनुरोध कर रहा है तो उस अनुरोध को स्वीकार करके हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तो ये भाजपा के लोगों का कहना है। मोटा मोटी अपडेट यही है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भाजपा के नेताओं से। चलिए, तो ये थी अपडेट चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल की उस मीटिंग की, जिसने भाजपा नेता और एक बार फिर आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसपाले का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोशल मीडिया पर तस्वीरें आई, वीडियोस आई, तो हमें लगा आपको बताना जरूरी है। बहरहाल इस तस्वीरों पर, इन वीडियोस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, अपनी टिप्पणी वहाँ जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, हमारे साथ थे वैभव मिश्रा। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.